हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है दिशा परीक्षण, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में आपको करा दिया टाइप 1, जो आपके थे सिर्फ दिशा पर आधारित। उन प्रश्नों में क्या पूछा जाता था कि जो व्यक्ति है या जिसका मुंह है वो किस दिशा की ओर जा रहा है या उसके सामने कौन सी दिशा है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे। आज हम टाइप 2 देखेंगे, जिसमें हम दूरी भी देखेंगे। यानी ये देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है या उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तब वह बाएं मुड़कर तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, यानी आपका जो सवाल है, सवाल क्या है कि अमित पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाएं, वहां से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो मैंने कल आपको दिशाएं बताई थी। दिशाएं जो थी, उत्तर ऊपर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कह रहा है अमित पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान लो अमित यहां है और पूरब दिशा इधर है। यहां से कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। भाई 15 किलोमीटर लिख लो। ठीक है, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसका मुंह पूरब दिशा की ओर है, इसका बायां किधर होगा? इस दिशा की ओर होगा, यानी ऊपर की ओर होगा। बाएं कितना चलता है? बाएं चलता है ये 5 किलोमीटर। ठीक है, 15 से आपकी छोटी बन जाएगी। फिर बाएं मुड़ता है उसके बाद और कितना चलता है? 15। अब इसका मुंह ऊपर की ओर है, बायां किधर होगा? इस तरफ होगा, और कितना चलता है? 15 किलोमीटर। ठीक है भाई, इसके बराबर आ जाएगी। सवाल में पूछा गया है अमित प्रारंभिक स्थान से। अब चलना उसने यहां से प्रारंभ किया था, पहुंच वो यहां गया है, इसके जो बीच की दूरी है वो आपको बतानी है। ये दोनों दूरी बराबर है, तो सामने वाली कितनी है? 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। मैंने आपको कल बता दिया था उत्तर दिशा हमेशा ऊपर मानेंगे और नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। इसकी 4 सब डायरेक्शन है, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका दूसरा देखते हैं। प्रश्न है कि सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर चलती है। ठीक, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और
2 किलोमीटर चलती है। ठीक है भाई। फिर अंत में बाएं मुड़ती है, उसके बाद फिर अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है। बताना है सीता अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। सीता अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है। सीता अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सवाल आपका क्या है। सवाल है कि सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, भाई पूर्व दिशा इधर है, तो यहां से मान लो चलना प्रारंभ किया और पूर्व दिशा की ओर कितना चल रही है, 1 किलोमीटर चलती है। ठीक। फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब पूरब, पूरब इधर है, पूरब का दाएं किधर होगा, मैंने बताया दायां जब भी कहा जाए तो क्लॉकवाइज घुमा दो। दाईं ओर कितना चलती है भाई, दाईं ओर भी 1 किलोमीटर चलती है। अब इसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। उसके बाद बाएं मुड़ती है। अच्छा बायां बोला जाए तो मैंने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बाएं मुड़ती और कितना चलती है, 2 किलोमीटर। बाएं इधर चला दो, 2 से बड़ा, और 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है। अंत में बाएं मुड़ती है, फिर से बायां आ रहा है तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलती है, 5 किलोमीटर। भाई 5 किलोमीटर चलती है। किससे बड़ी, ये एक ही तो है, 5 चलेगी तो ज्यादा चलेगी, तो बड़ी बना दो 5 किलोमीटर। ठीक है भाई, बन गया। सवाल कह रहा है सीता अपने मूल स्थान से, यहां से कितनी दूरी पर है, यहां पहुंची है भाई, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि कोण बन रहा है, कड़ गिर रहा है, तो ये आपका एक कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको ये दूरी बतानी है, ए बी सी से मान लेंगे। अच्छा अगर आपको ये दूरी और ये दूरी आपको पता है तो आप ये दूरी निकाल लोगे पाइथागोरस से। ठीक है। टोटल यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर और ये 2, तो टोटल दूरी देखा जाए तो ये वाली कितनी है, ए और बी, ये है आपकी 3 किलोमीटर। अच्छा टोटल 5 थी, इसमें से मैंने एक निकाल दी, निकल गई, ऊपर वाली कितनी बची, तो ये बची आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला पूछा गया ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर, अच्छा अब ए बी क्या है, ए और बी टोटल कितनी है मैंने बताया 3, तो 3 का वर्ग प्लस बी सी कितना है 4, तो 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका 25। कितना हो जाएगा 25, ए सी स्क्वायर बराबर 25। तो ए सी कितना हो जाएगा, कितने का वर्ग है, तो ये है 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है। जल्दी से आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। जब भी इस तरीके सवाल पूछे जाएं तो हमेशा अगर ये दूरी कर्ड आपको पूछा गया है तो इन दूरी को आपको पता होना चाहिए, ये दूरी और ये दूरी। यदि ये दूरी आपको पता है तो इन दोनों के क्या कर दो, वर्ग करके जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका कि कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर
चलता है। कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह वापस मुड़ता है, वहां से वह वापस मुड़ता है। ठीक, वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, और 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, और 6 किलोमीटर पूर्व नहीं होगा, यहां होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में चलता है। फिर क्या करता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। सवाल पूछ रहा है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। ठीक, तो सवाल आपका क्या है, सवाल है कि कन्नन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ठीक है भाई, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, करते हैं सवाल को। कन्नन उत्तर दिशा में, मान लो उसने यहां से चलना प्रारंभ किया और उत्तर दिशा में कितना चल रहा है भाई, 10 किलोमीटर। तो भाई इतनी मान लो उसने दूरी तय कर ली, यहां पर वो पहुंच गया 10 किलोमीटर। अब आगे कह रहा है वहां से वह वापस मुड़ता है। अब यहीं से वो वापस आ रहा है, कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। यहां से जब वो वापस आएगा, मान लो यहां ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना, 6 किलोमीटर तय करता है, ये वाली ये। ठीक, क्योंकि वह सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया, वहीं से वापस लौट रहा है कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर सवाल कह रहा है इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर, यहां आ गया था, अब यहां से पूरब की ओर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, वह मूल बिंदु से यहां से और यहां पहुंचा है इस समय कि बीच की दूरी आपको बतानी है। वही कंडीशन है, फिर भी आपका कोण बनना है, बनना है कि नहीं बनना है, त्रिभुज बनना है, तो वही फिर से आ जाएगा, ये ए बी सी। अभी भी आपको क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा गया है, तो कर दो भाई। अच्छा, आपको ये दूरी आपको टोटल कितनी है, 3, यहां से यहां तक टोटल जो दूरी थी वो 10 थी, यहां से यहां तक आपकी 6 चल गया, यहां से यहां तक की बची कितनी, 4। तो ये तो आपकी क्लियर हो गई, यहां से यहां तक की 4 है। ठीक है, कर लो भाई। BC स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर, AC कितना है हमारा, A और C, ये है भाई हमारा 4 का वर्ग, प्लस AB कितना है, A और B, तो ये है 3 का वर्ग, सेम वही है, तो 16 और ये कितना हो जाएगा 9, तो BC स्क्वायर, इन्हें जोड़ लो, कितने हो जाए 25। अब BC तो यानी 25 किसका होता है, 5 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वैसा ही सवाल है, मैंने आपको बताया है जब भी आपसे क्या पूछा जाए, ये कर्ण पूछा जाए और आपको अगर ये दूरी आपको पता है, तो क्या करना है, इनके वर्ग करके जोड़ लो, जितने का वर्ग आए उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये हैं आपके दूरी वाले, और कल आपने पढ़े थे दिशा वाले। प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से
एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर 1 किलोमीटर, पूरब की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात, दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है भाई। वह फिर 2 किलोमीटर पूरब की ओर, वह फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है, तथा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है। सवाल कह रहा है अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना दौड़ना चाहिए। उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितना दौड़ना चाहिए। ठीक भाई। तो सवाल आपका है, सवाल क्या है पढ़ते हैं। एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वह फिर 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। सवाल करते हैं। एक लड़का अपने घर से, मान लो उसका घर ये रहा, अपने घर से पूरब की ओर कितना दौड़ता है, 1 किलोमीटर। पूरब दिशा इधर है और कितना दौड़ रहा है, 1 किलोमीटर। फिर तत्पश्चात उत्तर की ओर 1 किलोमीटर। अब यहां से ये 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। फिर वहां से वह पूरब की ओर 2 किलोमीटर, यहां से ये पूरब की ओर कितना चलता है, 2 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, अब नीचे आएगा भाई 3 किलोमीटर, तथा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है। अब भाई 3 किलोमीटर ये पश्चिम, 2 ये 1 ये 3 बराबर यहां पे आ जाएगा। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहां पहुंच गया। ठीक है। उसे अपने घर, अब घर यहां है उसका और ये है, घर पहुंचने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। ये दूरी जब आप देख रहे हो बराबर है, ये दूरी यहां से यहां तक की 1 है। ठीक है भाई। और टोटल यहां देख रहे हो अगर 3 है, तो ये कितनी बची, कितनी बची, 3 में से ये वाली 1 घटा 2 बचा कितना, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। उसे अपने घर वापस जाने के लिए 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो ये थे आपके दूरी पर आधारित कि प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है, या उसे अपने घर से स्कूल के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, या जहां वो मूल बिंदु से अपने घर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपके दूरी पर आधारित आते हैं। जो मैंने आपको कोण के आधार पर भी बता दे, सॉरी आपको त्रिकोण जो होता है, त्रिभुज होता है, उसके आधार पर भी बता दिए हैं, पाइथागोरस के आधार पर भी बता दिए हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।